तुम्हारा क्या हाल है, तुम खा भी रहे होगे, भूखे तो नहीं हो? किसी ने कुछ नहीं पूछा हमसे, हम तो दोनों अकेले थे। खाने को मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही रहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। आज से सावन सोमवार स्टार्ट हो चुके हैं भाई, तो हमारी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता है, हमारी पूरी फैमिली ने उपवास रखा हुआ है। पूरे जो सावन सोमवार होने वाले ना, पूरे हम लोग करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए शिव भगवान के, और उनको जल अर्पित करने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देखो, आज हम लोग जैसे ही मंदिर में पहुंचे ना, तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और यहाँ पे शिव भगवान का श्रृंगार किस तरह से कर रहे थे सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और आप लोग देख ही सकते हो कि आज सावन सोमवार का पहला दिन है, पहला सोमवार है। तो यहाँ पर सभी लोग जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। महक और मम्मी को काफ़ी टाइम बाद नंबर आया जाके, और क्योंकि मतलब लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, लेकिन फाइनली जब नंबर आया फिर उसके बाद में सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई जल चढ़ाने का। और देख ही सकते हो कि हम एक मुस्लिम होके भी, और आज फर्स्ट टाइम अच्छी तरीके से मम्मी के साथ में अपने ससुराल में होके जल अर्पित कर रही है भगवान को। देख ही सकते हो आप। शिव भगवान के तो दर्शन अभी हम लोगों के हो चुके हैं। अब मम्मी और ये लोग चढ़ाएंगे बेलपत्र पे जल। उसके बाद में गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि बेलपत्र का पौधा है, और यहीं पे मम्मी और महक दोनों मिलकर यहाँ पे जल अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि महक को पता नहीं था, महक को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भी जल अर्पित होता है। तो फिर मम्मी ने बताया कि यहाँ पे भी करना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ पे दर्शन होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि भैरव बाबा के दर्शन हम लोग करने के लिए आए, और कितना विशाल मूर्ति बनाई गई है। देखो, आज बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन करा गया है यहाँ पे। दर्शन करके अभी हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं भाई। और ये जो सोमवार है ना, सावन सोमवार, हम दोनों की लाइफ चेंजिंग सोमवार है भाई। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करा था ना भाई, हम लोग शादी अच्छी तरीके से हो गई थी। शादी के बाद में हमारे पास में कोई आसरा नहीं था। गाइस आज आप लोगों के साथ में दिल की बातें हम लोग शेयर कर रहे हैं सारी, तो ध्यान से सुनेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सावन सोमवार हर किसी की लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम दोनों की लाइफ, सच बता रहा हूँ, इसी से चेंज हुई। और आज आप जो भी सब कुछ देख रहे हो ना, आज 1 साल हो गया हम लोगों को, पिछले सोमवार से, सावन सोमवार से लेके अभी का जो फर्स्ट सोमवार, हम लोगों की लाइफ चेंजिंग। अगर आप पुराने यूट्यूब पे वीडियोस भी उठा के देखोगे ना, तो उस टाइम से लेके अभी की सिचुएशन आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा भाई। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही होगा कि पहले की सिचुएशन हम दोनों की कैसी थी। वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र था ना हम दोनों का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने संघर्ष करा था, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई भी सपोर्ट में नहीं खड़ा था। दूसरी चीज़, हमारे पास में फाइनेंशियली भी हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम, क्योंकि बैग्स चोरी हो गए थे जब हम लोग निकले थे, तो पैसे वैसे भी बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जो सावन सोमवार थे ना, तो उसी में महक ने बोला था कि शिव भगवान आप अगर सच्चे हो, ये एज इट इज़, मुझे वर्ड अच्छी तरीके से याद है गाइस आज भी, कि महक ने बोला था वहाँ पे कि अगर शिव भगवान आप सच में हो, और आप मुझे अपना चमत्कार दिखा दो, ऐसा कुछ कर दो हमारी लाइफ में। क्योंकि जो भी हमारे ये दुख परेशानी जो हम लोग झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। उस टाइम क्या फील करती थी महक तुम? उस टाइम है ना, मैं जब मंदिर में मतलब ऐसे जाती थी जब मुझे ना कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि स्टार्टिंग में जाती थी भोलेनाथ जी के मंदिर में, तो जब मुझे इतना वो नहीं था, मतलब यकीन ही नहीं था कि सच में भगवान होते हैं क्या। उसके बाद फिर मैं दिल से चाहती तो थी और दर्शन करके आ जाती थी। जब मैंने मेरी मुसीबत देखी, हमने हमारी मुसीबत देखी, और फिर मुझे इन्होंने बताया कि भाई कि सावन सोमवार बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ, इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो इनसे मांगेंगे ना सावन सोमवार में, ये वो देंगे। तो देखना, मैं तो मांग के देखना। फिर मैंने इनसे बोला ठीक है, मैं सोमवार भगवान से मांगती हूँ और देखती हूँ कि भगवान सच में होते या नहीं होते। फिर मैं भोलेनाथ जी के मंदिर में गई। भोलेनाथ जी मंदिर में जाके उनके अच्छे से दर्शन करने के बाद वहाँ पर बैठ के और हाथ जोड़ के मैंने जो उनसे प्रार्थना मांगी, और जो प्रार्थना मांगी वो उन्होंने पूरे सावन सोमवार खत्म नहीं हो उससे पहले ही सुन ली भाई। मतलब ये सोचिए आपके सावन सोमवार खत्म नहीं हो उससे पहले, क्योंकि महक ने उस टाइम सच्चे दिल से प्रार्थना करी उस टाइम की, यार भगवान जी अगर आप सच में हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में थे गाइस। मतलब हमारे पास ना रहने को घर था, ना खाने को राशन था। सच में बहुत मतलब टफ दिन था वो, जब मैंने भगवान जी से मांगा नहीं। उसी सावन सोमवार फिर हमने हमारा रूम रेंट से ले लिया, और उसी रात को हम मतलब उसी रात के अगले दिन सुबह हम किराना का मतलब सामान लेने गए, राशन के सामान। आप है ना वीडियो में देखना, फर्स्ट जब राशन का सामान लेने गए थे ना हम, तो मैंने उसमें येलो कलर का सूट पहना था। हाँ, येलो कलर का सूट पहना था, देखना जरूर जाकर।
और पता चल जाएगा आपको कि हम सच बिल्कुल बोल रहे गाइस, हैं क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उस टाइम के जो सावन सोमवार थे ना हम दोनों के लिए तो बहुत ही शुभ मानते हम लोग, क्योंकि शिव भगवान जो हमारे आराध्य है उनकी पूजा हर कोई करता है। सबको पता है कि वो कितने स्ट्रांग है और कितने भोले हैं, जो भी उनसे मांगते हैं तो सभी कुछ मिल जाता है भाई। ऐसे ही महक ने भी उस टाइम सच्चे दिल से प्रार्थना करी थी, सच्चे दिल से हम लोगों ने उनसे बोला था कि भगवान जी हमारे सारे कष्ट दूर कर दो। और सच में सुनते हैं, जो भी हमारी बहन, जो भी हमारा भाई जिन्होंने लव मैरिज करी, वो ये किसी भी तरह का कोई संघर्ष हो तो भाई शिव भगवान जी से मांगोगे ना तो ज़रूर वो आपको देंगे। बस पेशेंस रखना, सच्चे दिल से मांगोगे ना तो वो हर मुराद आपकी ज़रूर पूरी करेंगे भाई। हाँ ना। क्योंकि हमारा मतलब ये कोई फेक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो फील करी हुई है। देखो मेरे को तो पता है कि उनके अंदर क्या एनर्जीज, क्योंकि शुरू से ही मैं उनका भक्त रहा हूँ। लेकिन महक को आइडिया नहीं था कि महक सच में होते हैं या नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे रिलीजन से आई हुई थी। उसको आइडिया नहीं था कि सच में होता है, क्योंकि दूसरे रिलीजन से आई, आप सभी को पता ही है। और बात यही सुनती थी कि मूर्ति है, मूर्ति की पूजा नहीं करते करना हैं, और मतलब उनको कुछ भी पूजा करते, कभी पत्थर की करते, कभी किसकी करते हैं, इसमें क्या भगवान रहते हैं क्या। तो वो चीजें फिर मुझे वो दिमाग में तो ही जाती है ना वो चीजें। तो जब एहसास होती है, जब महसूस होता है ना, तब पता चलता है कि वो चीज में भी क्या ताकत है। जब फिर मुझे धीरे धीरे पता चला ना, जब जाके मुझे इतना अच्छा लगा, नहीं यार भगवान सच में होते हैं। और ये देख लिया मैंने। और पता है क्या, जब पहला सोमवार, मतलब जो सोमवार चल रहे थे ना, जब मैंने लाइफ का जो फर्स्ट सोमवार मैंने करे थे, तब है ना हमारे पास मतलब भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए हमारे पास एक लोटा नहीं था जल चढ़ाने। एक सती थे हमारे, मतलब एक लोटा नहीं था। अरे तुम इमोशनल मत हो यार, मेरे को पता है क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष झेला है गाइस, और आप लोगों ने भी हमारी बहुत मदद करी है। हम लोग क्योंकि मतलब 1 साल का जो सफ़र था ना, वो धीरे धीरे आप लोगों की बदौलत ही, आप लोगों ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। क्योंकि महक को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे सच बताओ ना गाइस, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा रोल रहा। क्योंकि महक इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है तो आज आप हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से बनी हुई है। क्योंकि ये तो सही है, हाँ, फैमिली की वजह से ही आज हम जो भी आज हम यूट्यूब से ही। उस टाइम हमारे को लोगों भी गाली देते थे कि तुम यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते हो, तुम्हारे शर्म नहीं आती, वीडियो चैनल बंद कर दो। मेरी फैमिली वाले भी बहुत बोलते थे, लेकिन कोई पूछने नहीं आता कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम खा भी रहे होगे, भूखे तो नहीं हो। किसी ने कुछ नहीं पूछा हमसे, हम तो दोनों अकेले थे। खाने को मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही हैं हम उस टाइम तो। चुप करो यार, मैं बहुत मुश्किल समय था गाइस हम लोगों के लिए। लेकिन वो भगवान कहते ना कि अगर आप सच्चे दिल से सब कुछ करो तो सब कुछ पॉसिबल। हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, उस गाड़ी तक कुछ भी नहीं थे। आज भगवान की कृपा से 2 गाड़ियां हैं घर में, लेकिन उस टाइम हमारे पास एक्टिवा भी हमने बाद में ली, हमारे पास एक्टिवा भी, हमारे पास कुछ नहीं था। हम कुछ खाना भी होता ना, घर में कुछ नहीं रहता, तो हम दोनों इतनी दूर दूर तक पैदल जाते कुछ खाने के लिए। दोनों पैदल जाते पैदल आते। वो बारिश का टाइम भी था, सावन सोमवार में आपको पता है कि बारिश का टाइम होता है, तो भीग भी जाते थे कभी कभी। और इनके पास कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ 2 टी-शर्ट में हमने पूरा सावन सोमवार निकाला था। और मेरे पास भी इन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन मुझे इन्होंने उस टाइम कपड़े दिलाए। बहुत संघर्ष वाला टाइम था गाइस हम लोगों के लिए वो, क्योंकि सावन सोमवार इसीलिए हम लोग हमेशा स्पेशल मनाएंगे। और स्पेशल ही है हम लोगों के लिए, जो पूरा महीना हम लोगों के लिए है ना, तो वो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम पूरा फेस्टिवल ही सीजन है हम लोगों के लिए, और आप सभी के लिए होगा। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल है ये, क्योंकि हम लोगों का संघर्ष ही वहाँ से शुरू हुआ था। और आज भगवान की कृपा से देखो, आज हम लोग यहाँ पे हमारे घर पे भी आ चुके हैं, फैमिली वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, और अच्छा सब कुछ चल रहा है भगवान की कृपा से, सब कुछ ठीक है। और भी भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब अच्छा होगा आगे भी। हाँ, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ही हम लोग यहाँ पर पहुँचाया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग सब कुछ है, क्यों है ना। थैंक यू सो मच आप सभी को, सच में दिल से थैंक यू सो मच। था उस टाइम भी, मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर जो पॉजिटिव हमें बोलते थे। आज भी हमारे हेडर से खत्म नहीं हुआ वो तो, लेकिन मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि कोई हिंदू हो के एक हिंदू, मतलब एक हिंदू परिवार को ऐसा बोलता है कि कैसे रहते हो तुम, कैसे ओवर एक्टिंग करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। ओवर एक्टिंग कुछ नहीं होता गाइस, देखो जो है ना, हम लोग आपके साथ में रियल लाइफ शेयर करते हैं। हाँ, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी तो नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा लग्जरी तो नहीं, लेकिन हाँ हमारी जो फैमिली है वो हंसी मजाक करती है, घुल मिल के रहती है ना, तो हम लोग तो सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी दौलत होती है। और मुझे लगता है कि हमेशा अपने फैमिली को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। जो आज हमारी फैमिली इतनी हंसी खुशी रहती है और साथ में हम लोगों को भी खुश रखती है, तो सबसे बड़ा गहना और सबसे बड़ी दौलत हम लोगों के लिए हमारी फैमिली है। आपको पता ही होगा कल मेरी कितनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब मुझे उठने की नहीं पड़ रही थी, सर जुकाम ऐसा इतना खतरनाक हो रहा था ना, मतलब बंद ही नहीं हो रही थी नाक चलना।
लेकिन आज देखो आज सावन सोमवार है तो आज मेरी तबीयत भी ठीक होगी, थोड़ी सी आवाज खराब है लेकिन जुकाम मेरा ठीक वो हो कहते हैं ना गया। भगवान ही हिम्मत देते हैं सब कुछ करने के लिए, तो भाई तुम महक को भी सच में भगवान ने हिम्मत दी। कल तो अच्छे दर्शन तरीके से दर्शन कर भैरव लिए। बाबा के हमारे कल दर्शन नहीं हो पाए थे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था यार कि दर्शन नहीं हो पाए, दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आज उनके दर्शन भी हो गए, यहीं पर ही हो गए, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, महक के लिए लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये हमारी जो जर्नी थी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो नए विजिट कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।